श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर, इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। जाके देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2025 तक का। ठीक है। और दरोगा का भी, एसएससी जीडी का भी ऑल टू ऑल अपलोड कर, क्लास 10 का भी जाके देख सकते हैं। अपने भाइयों को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था में पढ़ चुके हैं। ऊर्जा ऊर्जा पढ़ेंगे इसमें। और ऊर्जा और उद्योग पढ़ेंगे। बिहार की ऊर्जा और बिहार का उद्योग। बिहार में ऊर्जा क्या क्या है। ठीक है, बिहार की ऊर्जा कैसी है, नहीं है, वही पढ़ना है। वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के 10 लाख यूनिट है। क्या है? वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के 10 लाख यूनिट है। ऊर्जा की चरम मांग 41,271 मेगा यूनिट है। 41,271 मेगा यूनिट है। ऊर्जा चरम मांग पूर्ति 41,917 मेगा यूनिट है। अधिशेष -646 मेगा यूनिट है। कितना बचा? अधिशेष कितना बच गया दोनों में से? ऊर्जा की चरम मांग इतना है। ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति कर रहा है 41,917 है, तो इतना है, माइनस में ही चल गया है। ठीक है, चलिए देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण क्या बोला? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2021-2022 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 67.2% है। 67.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2021-2022 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 67.2% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 32.8% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत ऊर्जा का अंश 66.6% तथा नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 33.4% हो जाएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2023-24 में 363 किलोवाट घंटा रहा है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना करता है? 2023-24 में 363 किलोवाट घंटा करता है। एक साल में 363 किलोवाट घंटा यूज करता है। बिहार राज्य में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा बिजली खपत कौन किया है? जिला पटना। क्या है? पटना 647.6 करोड़ यूनिट खपत किया बिजली। वर्ष दो वर्ष 2023-24 में सबसे कम बिजली खपत वाला जिला शिवहर है। 8 करोड़ यूनिट खर्चा किया है, सबसे कम। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। बिहार की ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। पहला क्या है? देखिए, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BSEB वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में 2012 में इसे 5 कंपनियों द्वारा विभाजित किया गया था। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी BSPHCL। ठीक है। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL। बिहार राज्य विद्युत संरक्षण कंपनी लिमिटेड BSPTCL। उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड NBPDCL। दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड SBPDCL। ठीक है, चलिए आइए फिर। पहले बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र क्या है? बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र है पटना बाढ़ में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना है बेगूसराय बरौनी में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में। बक्सर ताप विद्युत परियोजना है बक्सर चौसा में। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना
औरंगाबाद में कहाँ है? औरंगाबाद। पहला पहला टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या बोल रहा है? बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPPC बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजना प्रक्रियाधीन है, जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। ठीक है, बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल में है। कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल जिला में है। उत्पादन क्या कितना करता है? 19.2। पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण में है, 15 मेगावाट करता है। सोन पश्चिमी नहर रोहतास 6.6। सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद 3.3। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण 3। ढेलबाग लघु जल विद्युत रोहतास 1 मेगावाट करता है। ठीक है, चलिए आगे फिर बोल रहा है। नासरीगंज लघु जल विद्युत रोहतास में है। नासरीगंज जल विद्युत कहाँ है? रोहतास में है। रोहतास में भी विद्युत उत्पादन होता है जल से, 1 मेगावाट। जयनगरा लघु जल विद्युत रोहतास में है, ये भी 1 मेगावाट। सेवारी लघु जल विद्युत केंद्र रोहतास में है, ये भी 1 मेगावाट। अगनूर लघु जल विद्युत अरवल में है, 1 मेगावाट। बेलसार लघु जल विद्युत अरवल में है, 1 मेगावाट। सिर सिर खिंडी लघु जल विद्युत है, रोहतास में है, 0.7। अरवल लघु जल विद्युत है अरवल में 0.5 कुल 54.3 मेगावाट है। ठीक है, जल विद्युत से हो रहा है केवल विद्युत उत्पादन। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक क्या बोल रहा है? देखिए, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण वेंड्रा। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा के विकास अभिकरण, इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इसका मूल उद्देश्य जो है बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। वर्तमान में इसके अधीन अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में इसके अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र। सरकारी भवन में सोलर बनाया जाता है, लगाया जाता है सौर ऊर्जा। निजी आवासीय भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, पल्लवित सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर वाटर पंप भी लगाया जाता है, सौर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। बोल रहा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा में, जो देखे हुए कजरा स्टेशन में, स्टेशन कजरा के बीच में बीचों बीच बहुत सारा लगा दिया गया सौर ऊर्जा। भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। बिहार सरकार के 7 निश्चय, बिहार सरकार के 7 निश्चय वन के लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य हर घर बिजली लगातार को पूरा कर लिया गया है। बिहार सरकार के 7 निश्चय वन में के लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य हर घर बिजली लगातार को पूरा कर गया है, पूरा हो गया है। हर घर बिजली पहुंचाना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आगे चलते हैं। चलिए हो गया। अब उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ता हूँ? उद्योग के बारे में। चलिए, उद्योग के बारे में, बिहार का उद्योग है केवल। देखिए, अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। अर्थव्यवस्था में जो उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र में प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण कार्य किया जाता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 21.5% है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान
21.5% रहा। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार में कृषि आधारित की अपार संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योग बिहार के प्रमुख उद्योग बिहार के प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग। प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग। बिहार के प्रमुख उद्योग मतलब सबसे पहले चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मरहौरा मतलब मरौड़ा सारण में स्थापित किया गया था। बिहार के प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में ही मरहौड़ा मरौड़ा सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिसमें 9 चालू अवस्था में है, 9 चालू चल रहा है। हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी को चालू किया गया। हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में भी चालू कर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 68.72 लाख क्विंटल हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 68.72 लाख क्विंटल हुआ है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, उद्योग चीनी उद्योग। चलिए अब आइए दुग्ध उद्योग में। दुग्ध बिहार कृषि कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। बिहार जो है कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एवं पारंपरिक व्यवसाय है। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। यहाँ दुग्ध उत्पादन का प्रारंभिक व्यवसाय है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 128.53 लाख टन दुग्ध का उत्पादन किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 128.53 लाख टन दुग्ध उत्पादन किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देशी गोपालक योजना प्रारंभ किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत 7,000 गाँव में दुग्ध उत्तर सहकारी समिति की स्थापना की गई है। 7 निश्चय 2 के तहत 7,000 गाँव में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई है। आइए जूट उद्योग। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं में स्थित है। पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है, दुग्ध उत्पादक पढ़ लिए, जूट उद्योग पढ़ लिए, दुग्ध। अब पढ़ते हैं वस्त्र उद्योग, वस्त्र रेशम उद्योग। चलिए अब क्या पढ़ना है? वस्त्र उद्योग, वस्त्र एवं रेशम उद्योग, वस्त्र एवं रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमरांव एवं गया में है। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमरांव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो भागलपुर है रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन होता है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, देख लीजिए क्या है रेशम। मलबरी 1.4 टन,
2023-24 के उत्पादन में सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा इस सब क्षेत्र में होता है मलबरी। तसर 51.1 टन, बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। तसर अंडी 19.3 टन, मुजफ्फरपुर बेगूसराय 2023-24 के अनुसार। चलिए सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। क्या सीमेंट उद्योग के बारे में, बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण जो है सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है बिहार में। और बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। बिहार में डालमिया नगर है, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। आइए कृषि उत्पादन उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग में बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार जो वर्तमान देश में खाद्य उत्पादन में 7 नंबर पे है और सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर है, फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ मखाना होता है, सबसे कहीं नहीं होता है, बिहार में ही मखाना होता है। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। बोल रहा है बिहार केंद्र राज्य के द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी बिहार में है। कौन किया है? केंद्र सरकार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा ही है, बिहार में ही है, मधेपुरा में। रेल पहिया कारखाना बेला सारण में, रेल पहिया भी कारखाना होता है बेला सारण में, केंद्र सरकार द्वारा। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मरौड़ा सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना मरौड़ा सारण में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में, हरनौत नालंदा में, हरनौत नालंदा में है। चलिए ठीक है। आइए, बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम है। बिहार राज्य के अधीन है औद्योगिक उपक्रम है। बिहार स्टेट स्क्रूटस लिमिटेड फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटस लिमिटेड। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ है? भागलपुर में। स्टेट स्पन सिल्क भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक
पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। चलिए ठीक है। चलिए फिर बोले बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र है क्या? चमड़ा कहाँ है? पटना मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होता है। चमड़ा पटना मुजफ्फरपुर में। चीनी पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण सारण में। कागज समस्तीपुर रोहतास दरभंगा में। रेशम भागलपुर में। सूती वस्त्र गया पटना सिवान भागलपुर। औषधि मुजफ्फरपुर पटना में। सीमेंट रोहतास में। उर्वरक बरौनी बेगूसराय में। प्लाईवुड हाजीपुर पूर्णिया पटना में। कालीन ओबरा औरंगाबाद में। ठीक है, ये सब बिहार में बहुत सा। कालीन ओरवा फिर तेल शोधक बरौनी बेगूसराय। तेल शोधक बरौनी बेगूसराय। ठीक है, फिर परिवहन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। पटना भागलपुर मुजफ्फरपुर दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों में से अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चमड़ा 2022 बनाई गई है। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए लाइक शेयर कमेंट। अगले वीडियो में परिवहन मिलते हैं। अर्थव्यवस्था पे ही है।